हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं आपको कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ की एनर्जी शेयर करने वाली हूँ कि क्या एनर्जी है, और लास्ट में मैं आपके डीएम की एनर्जी भी बताऊँगी। तो कल से मैं कुछ एनर्जी रिसीव कर रही हूँ कलेक्टिव ग्रुप की कुछ डीएफ की। वो एनर्जी ज़्यादातर पेन की है। पेन मतलब बॉडी पेन, जॉइंट पेन। किसी किसी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा बॉडी में पेन फील हो रहा है, जॉइंट में पेन फील हो रहा है, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कुछ डीएफ को ये चीज़ें हो रही हैं, और आज कुछ डीएफ को हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अचानक से लो फील होने लगे, मतलब अचानक से उसका एंगर इश्यू सरफेस पर आने लगेगा। सब पे गुस्सा आ रहा है, डीएम पे भी गुस्सा आ रहा है, या यूनिवर्स पे कभी कभी गुस्सा आ रहा है, अपने कुछ कार्मिक हैं उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। तो थोड़ी सी ऐसी भी एनर्जी है आज की। और कुछ कुछ डीएफ को पर्जिंग भी हो सकती है, मतलब कुछ अपने पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, या ऐसे ही बिना कुछ याद आए ही अचानक से पर्जिंग शुरू हो सकती है। तो ये एनर्जी, पर्जिंग की जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं शायद आपके डीएम की भी है। किसी किसी डीएफ को अपनी आई में पेन हो सकता है, आँखों में थोड़ा सा पेन फील हो सकता है, मतलब जैसे रो रो के आँखें सूज गई है और आँखें दर्द करने लगी है रो रो के। तो कुछ डीएफ को ऐसा भी फील हो सकता है, या तो उसको इतनी पर्जिंग हो रही है कि रो रो कर उसकी आँखें सूज गई है और पेन हो रहा है। हार्ट में थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकता है। बॉडी पेन ज़्यादा मुझे पिक हो रहा है काफ़ी डीएफ का। तो जॉइंट में और बॉडी में पेन आपको फील हो सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ ना हो जाए, और थोड़ी सी जो भी एनर्जी उसमें स्टक हो गई है कोई भी, तो वो रिलीज़ हो जाए। और नेगेटिव थॉट्स अचानक से आपको आ सकते हैं। काफ़ी डीएफ को नेगेटिव थॉट्स भी अचानक से आ सकते हैं, लो वाइब्रेशन में जा सकती हैं। तो आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि ज़्यादा लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। अपनी क्रिएटिव साइड पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकें और थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में आ सकें। और ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये उन डीएफ की है जिसका ऑलमोस्ट रीयूनियन करीब है, लेकिन रीयूनियन के काफ़ी साइन मिलने के बावजूद भी इन लोगों में मतलब ये जो डीएफ की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, रीयूनियन के काफ़ी साइन मिलने के बाद भी बिल्कुल भी रीयूनियन के लिए इनको कोई क्रेविंग नहीं है। मतलब अभी इतनी बैलेंस हो चुके हैं, या अभी इतनी खुद के अंदर खुश रहना सीख चुकी हैं कि अभी डीएम नहीं चाहिए, ऐसी स्टेट में आ गए हैं कि अभी डीएम आए या ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रीयूनियन हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रीयूनियन के मैसेज मिलने के बाद भी वो एक्साइटमेंट या वो वेटिंग वाली एनर्जी अभी बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और इसी रीज़न की वजह से आपके जो डीएम हैं वो आपको चेज़ करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब डीएफ पूरी तरीके से खुद में खुश रहना सीख चुकी है, खुद के अंदर अपने डीएम को देखना और महसूस करना सीख चुकी है। बाहर उनको डीएम की इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, ना वेटिंग है कि वो आए तो ही मैं खुश रहूँगी। बिल्कुल ऐसा अभी नहीं रहा है। इवन जब थोड़ी बहुत याद आ जाती है डीएम की अचानक से, क्योंकि डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको पिक तो होती ही है डीएफ को, तब भी लगता है कि भगवान क्यों याद दिला रहे हो, इतनी अच्छी बैलेंस हो चुकी हूँ, अभी याद करके इम्बैलेंस तो नहीं होना है बिल्कुल भी। मतलब अभी डीएम की कोई क्रेविंग ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी बैलेंस हूँ। तो डीएम की याद भी आ जाती है, या उसका कहीं से भी कोई
मेमोरी भी आपको याद दिलाया जाता है, तो भी आपको लगता है कि क्यों अभी नहीं चाहिए। तो काफ़ी डीएफ इतनी बैलेंस हो चुकी हैं कि डीएम आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वैसी कोई एक्साइटमेंट या क्रेविंग बिल्कुल नहीं है, ना वेटिंग है कि डीएम कब आएगा। और इसी वजह से डीएम को अभी रियलाइजेशन शुरू हो चुका है कि उसका ट्रू लव कौन है। मतलब अभी डीएम को एनर्जी फील होती है एक्चुअली, राइट, अपने डीएफ की भी। इसलिए जब भी डीएफ इम्बैलेंस होती है, किसी डिज़ायर में अपने डीएम के पीछे भागती रहती है, तब तक डीएम को पूरी तरीके से वो भरोसा होता है कि मैं तो चाहे इससे बात करूं ना करूं, मैं चाहे कितना भी मेरी फैमिली या करियर या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दूं, इसको ना दूं, तो भी ये तो मेरे पास ही आने वाली है। तब तक डीएम को वो ईगो हमेशा रहता है और इसीलिए वो हर बार अपने डीएफ को रिजेक्ट करते रहते हैं, बिल्कुल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट जब डीएफ 100% अपने में मस्त हो जाती है, अपने आप में बैलेंस हो जाती है, जब उनको लगता है कि अभी मुझे डीएम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तब जाके डीएम अंदर से डर जाते हैं। तब उसको रियलाइज़ हो चुका होता है कि अब शायद ये कभी पहले की तरह मेरे पीछे नहीं भागेगी, अब शायद मैं इसको कहीं खो ना दूं, इस बात का डर लगने लगता है। और इसीलिए डीएम बहुत ही बुरी तरीके से डीएफ को चेस करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो डीएम की करंट एनर्जी है वो चेजिंग वाली ही है। काफ़ी डीएम चेस कर रहे हैं। अगर बातचीत हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन मैसेजेस आ सकते हैं आपको। अगर नहीं भी है तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके डीएम। बट फियर की एनर्जी उसको रोकती है बात करने से। अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में है तो फियर किस बात का, कि अब तक जिस डीएफ ने इतनी बार कोशिश की बात करने की या समझाने की कि क्या कनेक्शन है हमारा, तब तक उस डीएम ने उसको रिजेक्ट ही किया, उसकी बात नहीं मानी, ना सुनी, ना उसकी बातों पे बिलीव किया, ना उसके प्यार को समझा। तो हर बार इतना रिजेक्ट किया, हर बार उसका इतना इग्नोर किया। तो अब डीएम को थोड़ा सा रियलाइजेशन भी हो रहा है, फियर भी है कि मैंने इतना बुरा बिहेवियर किया तो अब शायद ये कभी लौट के ना आए मेरे पास। तो अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास, कैसे मैं बात करूं उसके साथ। तो इस बात का भी फियर हो सकता है जिससे आपके डीएम आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं डीएम बात करने की, लेकिन शब्द शायद नहीं निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करें। बट हिम्मत जुटा रहे हैं। और एक गाना भी मुझे चैनल हो रहा है जहाँ पर डीएम की फीलिंग्स मुझे उस सॉन्ग में रिसीव हुई है, तो वो सॉन्ग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी कुछ लाइन है जो मुझे ज़्यादा पॉपअप हुई हैं, पूरा गाना तो नहीं, बट एक लाइन ही मुझे ज़्यादा पॉपअप हो रही है जिसमें डीएम की कुछ फीलिंग्स हैं, जिसमें वो अपनी डीएफ के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है और उसकी जो लाइन मुझे पॉपअप हुई है वो आप 1 मिनट और 36 सेकंड पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ से वो जो लाइन है उसमें मुझे डीएम की एनर्जी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं डीएम ऐसा चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी उसकी तरफ आगे बढ़िए। मतलब एक कदम आप बढ़ाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपने उसको माफ़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फियर भी है। तो फ्रेंड्स, जिस भी डीएफ ने अभी अपने डीएम को चेस करना बंद कर दिया है, फ़ोन मैसेज करना बंद कर दिया है, टोटली डिटैच हो गई हैं अपने डीएम से, उसके डीएम की ये एनर्जी है
वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप फिर से उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ताकि वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ सकें, क्योंकि अभी उसके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हो चुका है कि कहीं ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं चली गई हैं। ये उन डीएम की एनर्जी है, उन डीएम की एनर्जी है जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। ये उस डीएम की एनर्जी है इस सॉन्ग में जो मुझे रिसीव हुई है। बट उसको समझ में तो ऑफ कोर्स आ ही गया है कि उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बट थोड़ा सा फ़ियर है, तो वो अपने फ़ियर से भी बहुत ही जल्द बाहर तो आ ही जाएंगे। तो जो भी डीएफ अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रही है, उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी रीज़न से अपने डीएम को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको फॉरगिव कीजिए। वो आपका ही पार्ट है, मतलब आपका जो डीएम है वो आप ही हो, वो सिर्फ आपका मिरर है, ठीक है। तो अगर आप अपने डीएम को माफ़ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग है, कोई भी ऐसा गुस्सा है अपने डीएम के लिए, तो उसको रिलीज़ कीजिए, उसको हील कीजिए। आपको खुद को ही फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम ने आपको ब्लॉक करके रखा है, इसका मतलब ये भी है कि आप खुद आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हो किसी न किसी रीज़न से। आपने खुद को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखा है, आप खुद को सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। तो जिस भी डीएफ के साथ ये बात रिजोनेट हो रही है, उसके लिए ये मैसेज है कि सेल्फ लव कीजिए, खुद को हील कीजिए। अगर आपकी किसी भी पास्ट की बात से या गलती से या किसी भी चीज़ से आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या आप खुद के साथ गिल्ट की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप के बारे में बिल्कुल भी सेल्फ सैबोटेज थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स नहीं देने हैं। खुद से प्यार करना सीखना होगा आपको, ठीक है। जो भी डीएफ सेल्फ लव में नहीं है, उसके लिए ये मैसेज है। तो आई होप कि ये मैसेज आपको कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपके साथ कोई भी एनर्जी इसमें से रिजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और आपके लिए एनर्जी लेकर मैं आपको शेयर करूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।